ये बुलबुल, वर्मा किधर है? अभी तक आए नहीं। अभी तक आया नहीं? चल वेट करते हैं। जग्गू, ज्यादा ढील दे रखी है तूने इसको। कलेक्शन के लिए अपन को ही आना पड़ता है। जग्गू, इतनी बार बुलाने पर भी वो पैसे देने आया नहीं। आज आएगा तो उसकी केस लेना। तो एक काम कर, तू यहाँ बैठ के अपने फेफड़े चला, हम उठा के लाते हैं उसको। चलो रे। जग्गू, ये तू ओरिजिनल है क्या? हाँ भाई हाँ, मैं ही हूँ। ऊपर कोई बार डांसर मिली नहीं जो वापस आ गया? जब तक तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। अब ये वसूली का धंधा छोड़ दे और लड़की को ढूंढने पर फोकस कर। किसी संस्कारी लड़की के साथ 7 फेरे ले ले बेटा। मर के भी दादागिरी नहीं छूटी। जग्गू भाई, इस बार 500 के नहीं 2000 के नोट हैं। सॉरी अपने पास। क्या कर रहा है? 500 के नोट बंद हो चुके हैं। मेरा दद्दू आया था गेस्ट अपीयरेंस देने। दद्दू यहाँ भी आए थे। टेंशन मत ले, हम 2000 के नोट लाएंगे। ये सुन, भाई को डांस बार लेके जा। पिला दो। जैसे कि आप देख रहे हैं पिच एकदम हाँ सुन, आज मैच चल रहा है इसलिए वसूली करने जाना भूलना मत, समझा? और ये पकिया गैंग का बहुत नाटक चल रहा है, नजर रखना पड़ेगा उनपे। अरे छक्का मारा देख। यस। हाँ सुन, अश्विन पे मेरी 3 पेटी लगा दे। आज पक्का 5 विकेट चिपकाएगा वो। जग्गू, आज बैटिंग का मूड नहीं है, चल निकल। मैं हूँ तेरा दद्दू। तेरे को सामने कौन दिख रहा है? कौन मतलब? दादा है। दिखा ना, अब मेरी बात पे यकीन हुआ ना? अरे इसमें यकीन होने वाली कौन सी बात है? सामने दिख रहा है ना दादा, कमेंट्री दे रहा है। कमेंट्री दे रहा है? तो किस दादा की बात कर रहा है? बंगाल टाइगर सौरव मैं दादा। सौरव दादा नहीं, अपने शंकर दादा की बात कर रहा हूँ। मेरे को सामने दिखाई दे रहा है वो। क्या? दद्दू, वो देख टेबल के ऊपर योगा कर रहे हैं। टेबल के ऊपर? पर मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। भाई कुछ तो गड़बड़ है। जब से जग्गू दादा के दद्दू गए ये तो सटक ही गए। भाई गिरी की ड्यूटी से छुट्टी लेकर आंखों का इलाज कराओ। अरे भाई तो बुरा मान गया। चलो दद्दू को ढूंढते हैं। कहाँ है दद्दू? चल चल इधर ही होंगे। अगर टेबल के नीचे देख। ऐसा कोई नहीं है। होंगे तो दिखेंगे ना। भाई का दिमाग सटक गया, मैं बोल रहा हूँ। चक्कर। अरे कहाँ? यहाँ भेजा फ्राई हो गया तेरे को मस्त। क्या हो रहा है ये? मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो रहा। अगर सच में कोई भूत भूत निकला तो? मम्मी! मैं हूँ बुद्धू, तुम्हारा दद्दू। मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ और इसका कारण तुम हो। एक संस्कारी लड़की से शादी करो। जग्गू, तुम्हारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक चाइनीज तांत्रिक इंपोर्ट किया है। तांत्रिक कहाँ है वो नमूना? किसी भी ब्रांड का भूत हो, ISI मार्क वाला या उल्लासनगर का डुप्लीकेट भूत हो, ये बिच्छू उसे पकड़ के ही रहेगा। और ये रहा वो सैंपल। ये खजवा तो चाइनीज माल है, नहीं चलेगा। ये ऐसा वैसा तांत्रिक नहीं है जग्गू, इसने भूतों की साइकोलॉजी में PhD की है। जिस घर में बिच्छू के कदम पड़ते हैं बल्ले बल्ले चाओ चाओ, उस घर से भूत पिशाच दुम दबा के भागता है। रामसे ब्रदर्स भी अपनी रिसर्च के लिए इन्हीं के पास आते हैं। कहाँ है वो चूहा? मैं उसे पकड़ के मरोड़ देता हूँ। बाबा, भाई को परेशान करने वाला भूत उनके ही दद्दू का है। ऐसा नो प्रॉब्लम। हो या आउटसाइड का, मैं सब वश में कर लूंगा। मुझे पकड़ेगा। भूत आएंगे, हम पकड़ेंगे। दद्दू, उधर देख। उधर आएंगे चूहा, तू नहीं बचेगा। तुझे पकड़कर भूतों के बीच छोड़ दूंगा। आया अंदर आया। अरे दद्दू, अरे दद्दू, मेरे दोस्तों को क्यों लटकाया? अरे ये सारे मेरे बेस्ट फ्रेंड है, बचपन के दोस्तों ने नीचे उतारा। दद्दू, अरे क्या कर रहा है दद्दू? अरे चाइना माल को छोड़ दिया दद्दू। अरे उतार, सबको नीचे उतार दद्दू, प्लीज। अरे दद्दू, मेरे फ्रेंड्स को भगा दिया। अरे इसे क्यों? इस चाइनीज चिरकुट को ऊपर क्यों बिठाया? हम नहीं आता, हम सायोनारा। मेरी बात मानेगा या नहीं? नहीं मानूंगा। वो अब देख तमाशा।
घूम रहा हूँ। अरे जग्गू, फोन स्विच ऑफ करने को। आई नकली भूत का नाम लेकर मुझे असली भूत पकड़वाने ले आए। हाँ, चाइना भागूंगा। वेरी गुड। ये क्या कर रहे हो? मैं घर से बस करो, चाइना जाता हूँ। जाने दो। बाय बाय। मेरा गला सूख रहा है। अरे दद्दू, अभी नहीं आती है। मुझे उठना भी नहीं आता। अरे छोड़ सुपर केला रह गया केला। नो प्रॉब्लम। बिग प्रॉब्लम। नहीं छोड़ूंगा। फिर गया। ये व्हाट इज इट? अरे भाजी की दुकान मेरे ऊपर मत खोलो, मुझे जाने दो। मेरे दिल में नहीं, मेरे पीछे आग लग गई। आग बचाओ, फायर ब्रिगेड। अरे मैं चूहा पकड़ने वाला हूँ। तुम्हारे दोस्त ने बताया कि नकली भूत पकड़ना है, पर यहाँ तो असली भूत है। हिम्मत है तो ट्रेन में आके लड़ो। बच गया, देख लूंगा, एक को देख लूंगा। बाय बाय। अब मानोगे मेरी बात? बकरा कटने के लिए तैयार है। दद्दू, ग्रैंडपा, चलो रे, आजाओ आजाओ। दद्दू चले गए हैं। आजा रे, सूजी हुई टिक्की लेके बैठ जा। जग्गू, आज कंफर्म हो गया है कि दद्दू सही में है। बालक समझ चुके हैं। कब से मैं समझा रहा था, तुम्हें लगा मैं कॉमेडी कर रहा हूँ। थोड़ा भी डाउट बाकी हो तो बुढ़ाऊ को वापस बुला लेता हूँ। नहीं, माफ कर दे भाई। जितनी जल्दी हो सके किसी संस्कारी लड़की से संस्कार वाली लड़की? ये मूली कौन से खेत में उगती है बे? बाजू की मंडी में अबे, ढूंढे। ठेले वाली नहीं, मॉल वाली तुम चाहिए। भी तो भाजी पाले जैसी बातें कर रहे हो। देख, अपन जिन सेठ लोग को गन दिखा के वसूली करते हैं ना, हाँ। वो सब तो संस्कारी और खानदानी लोग हैं। अगर उनकी कनपट्टी पे घोड़ा रखकर बेटी मांगेंगे तो वो खाक मना कर पाएंगे। अपन की खोपड़ी में एक धांसू आइडिया आया है। शहर में जिस घर में संस्कारी लड़की कुंवारी बैठेली है, उससे मेहंदी लगवा लेता हूँ। ये गुंडा यहाँ क्यों आया? ए वर्मा, इधर आ। जग्गू भाई नमस्कार। जग्गू भाई नमस्कार। सॉरी जग्गू भाई, आप मेरे लिए दादा नहीं अन्नदाता हैं। आपको देखते ही दिल भजन कीर्तन करने लगता है। इस बार आपको पैसे नहीं चाहिए। क्या कहा? इस बार आपको फ्लैट चाहिए, करेक्ट? वर्मा, तेरे इस फ्लैट से अपन फ्लैट नहीं होने वाला है। मैटर कुछ और ही है। सुन तो लीजिए जग्गू भाई, यहाँ टॉप फ्लोर पे बढ़िया पेंट हाउस बन रहा है, जहाँ से पूरा बैंगलोर दिखता है। ए वर्मा, पूरे बैंगलोर में ऑलरेडी जग्गू दादा टॉप पोजीशन पर है। तो उसके लिए तेरे इस टॉप फ्लोर के सड़ेली खोली की कोई जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं जग्गू भाई? सचमुच पेंट हाउस नहीं चाहिए? सिर्फ पेंट हाउस लेकर क्या होने वाला है? मतलब घर वाली भी तो चाहिए ना। ओह, दादा शादी करना चाहते हैं? हाँ। ये इशारा बस कर दे। ऐसे नेक दिल इंसान के लिए लड़कियों की तो लाइन लग जाएगी। ऐसा भगवान जैसा दामाद पाने के लिए कई जन्मों का पुण्य चाहिए। मतलब जिसका पुण्य का घड़ा भरने वाला हो। Correct। ए वर्मा, तूने भी लाइफ में बहुत पुण्य कमाया ना। आज से तू ही चौपुन का ससुर इन लॉ है। तेरी बेटी को वाइफ बनाकर उसकी लाइफ सेट कर दूंगा। तो जैसे दुष्ट पापी से शादी कराने से अच्छा बेटी को दफन कर दूं। मुझे ऐसा नीच दामाद नहीं चाहिए। उससे अच्छा होगा मैं अपनी ही जान दे दूं। हे भगवान, मारे 15 शोरूम और खुलवा दीजिए। अरे जग्गू दादा, आओ आओ। मारे शोरूम के सारे सोना से ज्यादा कीमती आप लोग दर्शन मिलना है। से इतना ओवर एक्टिंग काहे के लिए कर रहा है? उधर देख, लग रहा ना भाई अपना एकदम झकास दूल्हे के माफिक। मैं भी सोचूं आज जग्गू के मुखमंडल पर अलग ही चमक क्यों दिख रही है। हो ना हो, ये शादी करने वाले हैं। दादा, शादी में दुल्हन जो मंगलसूत्र पहनेगी वो हमारे शोरूम की तरफ से गिफ्ट होगा। हाँ, पर मंगलसूत्र पहनने के लिए एक दुल्हन भी तो चाहिए ना। का ही बोल रहा है?
इसे नेक पति पाने के लिए बहुत ही किस्मत वाली लड़की चाहिए। correct। मतलब तुम्हारी बेटी एकदम किस्मत वाली है। काय बोलियो एक सड़क छाप गुंडेरे से आगे हमारी बेटी की शादी करवा दूं? ये 7 जन्म अभी कौन ही हो सके है। फिर सोच ले। सवाल ही कौन ही उठे हैं। ये कुत्ते रे पल्ले सु बांधने सु अच्छा है अपनी बेटी को नरक में झोंक दूं। मार बने मारो। होल्ड ऑन। ए सुखी लाला, तू लड़की नहीं देगा तो अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थारी फुलवती को थारे पास रख, मरने रिश्ता मंजूर नहीं। चलो रे। जग्गू। ये नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है रे? वो टाइट श्यामलाल का घर है। 50 घर घूम चुके हैं। यहाँ पर तो मामला सेट होना ही चाहिए। ओम गजलक्ष्मी नमः, ओम विष्णु पत्नी नमः। आजकल 12 मास टल्ले रहते हैं। इतनी संस्कारी है कि अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में तो क्या नजरें मिलाकर भी बात नहीं करती है। माँ, पूजा में टाइम वेस्ट मत करो और पापा को पीने से रोको। कर्ज लेके पीते हैं, रात को बाहर या नाले से उठा के लाना पड़ता है। अगर इस लड़की से तुम्हारी शादी हो गई ना जग्गू, तो इस जन्म में ही नहीं अगले 3 जन्मों तक दद्दू से मुक्ति पक्का। ऐसा क्या? 100%। तो चल चलो। मुझे दारू पीने से तेरी बेटी तो क्या लो उसका सुबह बाप सुबह फिर से शुरू हो गए। दारू पीने के लिए मुझे तेरी परमिशन और पैसों की जरूरत नहीं है। सुन ले, कोई उधार नहीं देगा तो मैं ये घर बेच के पीऊंगा। भगवान इसको गूंगा बहरा बना दो, मैं आपको 2000 का नोट चढ़ाऊंगी। इसकी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं होती। ओ दादा, जग्गू दादा, वेलकम। क्यों रे श्यामलाल, कैसा है तेरा हाल मेरे लाल? खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। भिखारी बन के रह ऐसा हाथों का मैल होता है। इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान क्या होना। अब तो तुम्हारे घर में पैसों की बरसात होगी। पैसों की बरसात? मगर पैसों की बरसात के लिए मुझे आखिर क्या करना होगा? ए बेवड़े, तेरे को एक ही चीज चाहिए और वो है दारू। और जग्गू दादा के लिए जरूरी है खानदानी लड़की से शादी करना। ऐसा गोल्डन चांस कौन खोना चाहेगा? वाओ, टाटा बिरला भी लाइन में लग जाएंगे। जग्गू दादा को अपनी लड़की देना गंगा नहाने जैसा पवित्र काम मेरी है। बेटी की किस्मत सवार नहीं है ना, हाँ? तो समझ ले उसकी किस्मत ने यू टर्न ले लिया। क्या?